होता है कि किसी मरते हुए को बचाना और बचा करके प्रभु के शरणागत कर देना। अरे एक संत भगवान सरोवर में स्नान कर रहे थे और उसी सरोवर के जल में एक बिच्छू तैरता हुआ जा रहा था। जब संत भगवान की दृष्टि उस बिच्छू पर पड़ी ना, तो संत भगवान ने सोचा कि भाई ये बिच्छू तो डूब जाएगा, ये जल में मर जाएगा। संत भगवान उस बिच्छू के पास जाते हैं और जाकर उस बिच्छू को अपनी गद्दी पर अपने हाथ पर उठाते हैं। बिच्छू डंक मार देता है, वो फिर सुटक जाता है हाथ से, फिर जल में गिर जाता है। संत भगवान फिर उसको उठाते हैं, वो फिर डंक मार देता है, फिर सुटक के जल में गिर जाता है। संत भगवान उसको फिर उठाते हैं। इसी प्रकार कई बार उसने डंक मारे, पर संत भगवान ने उसको उठा करके सरोवर के किनारे रख दिया और बोले, भैया जब तू 10 ग्राम का होकर के अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो मैं 70 किलो का होकर के अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। अरे संत का स्वभाव होता है, संत का धर्म होता है, संत का कर्म होता है कि किसी मरते हुए को, किसी डूबते हुए को बचा करके प्रभु के चरण कमलों में लगा। और बिच्छू का स्वभाव होता है डंक मारना। जब तू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। आज संत भगवान आत्मदेव को एक फल दे देते हैं और कहते हैं कि भाई आत्मदेव, वैसे तो एक जन्म तो नहीं, पर 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां पुत्र का योग नहीं है। पर संत ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि भैया ईश्वर जिस स्थिति में रखे, मानव को उसी स्थिति का आनंद से रहना चाहिए। आप एक पहले नहीं हो जिसके यहाँ पुत्र नहीं है, संसार में आप जैसे और भी अधिक हैं, तो पुत्र की चिंता में प्राणों को नहीं त्यागना चाहिए। अरे एक नाथ को सुयोग्य पत्नी मिली, पर वो खुश है, प्रसन्न है। तुकाराम को कर्कशा पत्नी मिली, तब भी वो सुखी है, आनंद है, आनंदित है। तुकाराम संत की बड़ी कर्कशा पत्नी है और तुकाराम भगवान के बड़े लाडले भक्त हैं, बड़े प्रभु प्रेमी हैं, भगवान का भजन करते हैं, आनंद से रहते हैं। एक बार पत्नी ने आवाज लगाई, तुकाराम जी दौड़कर पहुंचे। हाँ देवी बोले। पत्नी बोली, आज हमें गन्ना खाने का मन कर रहा है, आप मुझे गन्ना खाने के लिए लेकर के आओ। तुकाराम जैसे ही बाजार पहुंचे, एक गाड़ी गन्ना खरीद ली, गाड़ी भर ली गन्ना और चलते जा रहे हैं, लोगों में बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। शाम हो गई, भूल गए ये गन्ना हमारी धर्मपत्नी ने मंगाए थे, केवल एक ही गन्ना शेष बचा। घर शाम को पहुंचे, पत्नी तो कर्कशा थी, बड़ी चिल्लाकर बोली, कोई काम के नहीं हो, हमारी तो किस्मत ही फूट गई आपसे विवाह करके, बताओ कहाँ थे पूरे दिन से। अरे की देवी, आपने ही तो गन्ना मंगाया था, गन्ना लेने गया था, क्योंकि गन्ना लाए। पूरे दिन में एक गन्ना लेकर के पहुंची पत्नी के पास। पत्नी ने जोर से दियो गन्ना। तुकाराम जी प्रसन्न हो गए, बोले, हे प्रभु आपकी जय हो। मैं बड़ी देर से यही चिंता में था कि भैया खाने वाले 2 वो गन्ना 1, आपने बड़ी कृपा करी, गन्ना भी 2 कर दिए। तो ऐसी पत्नी के रहते हुए भी तुकाराम बड़े मस्त हैं, बड़े आनंदित हैं और प्रभु का भजन करते हैं। नरसिंह मेहता की पत्नी की मृत्यु हो गई, तीनों ही अपनी स्थिति में सुखी हैं, आनंदित हैं। इस प्रकार से आत्मदेव को बड़ा प्रयास किया समझाने का।
पर आत्मदेव नहीं माने तो संत ने एक फल प्रदान किया आत्मदेव को और कहा कि घर जाकर के अपनी पत्नी को इस फल को खिला देना, इससे आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा मनस्वी होगा, बड़ा विद्वान होगा, भगवान का भक्त होगा। आत्मदेव फल लेकर के घर आते हैं और अपनी पत्नी धुंधली से कहते हैं कि देवी, एक संत ने फल दिया है, इसको खाने से आपके यहाँ पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, आप इस फल को खा लें। अब पत्नी विचार करती है, नाना प्रकार के विचार करती है कि कभी फल खाने से कोई पुत्र उत्पन्न होता है क्या? ऐसे अनेक क्यों, यथा नाम तथा गुण, अनेक विचार करती है। इतने में धुंधली के पास उसकी बहन आती है। बहन को जैसे ही पूरा वृत्तांत बताया, कोई फल खाने से पुत्र उत्पन्न होता है क्या? अरे तू चिंता मत कर, हमारे यहाँ भी पुत्र होने वाला है। हमारे पुत्र को मैं तुझे दे दूंगी, तू थोड़ा सा धन दे देना, मैं अपने पति का मुंह बंद कर दूंगी। और यदि आपको ऐसा लगता है तुझे कि फल खाने से पुत्र हो जाता है, तेरी गाय के यहाँ भी कोई पुत्र को, तो उससे फल की जो सत्यता है उसका भी पता लग जाएगा, उसकी भी परख हो जाएगी। अब धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया और खुद गर्भवती होने का नाटक करने लगी। 9 महीने के बाद गाय के यहाँ पुत्र हुआ और उस धुंधली के बहन के यहाँ भी पुत्र हुआ, तो धुंधली ने ले लिया। अब जैसे ही दोनों पुत्रों का आत्मदेव नामकरण करने लगे, तो गाय के पुत्र का पूरा शरीर तो मनुष्य का था, पुरुष का था, पर गाय के केवल कान गाय के पुत्र के गाय के कानों के समान थे। तो आत्मदेव ने कहा कि इसका नाम हम गौकर्ण रख देते। अब अपने पुत्र का नाम सोच ही रहे थे रखने का, सोच रहे थे कि मेरा नाम आत्मदेव, तो पुत्र का रख देंगे परमात्मा देव। तब तक धुंधली बोली कि अरे 9 महीने गर्भ में दुख मैंने सहा और पुत्र का नाम तुम्हारे नाम के ऊपर, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। आत्मदेव बोले देवी ठीक है, आप अपने हिसाब से इसका नामकरण कर दीजिए। तो धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली, पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। श्रीमद् भागवत के 3 रूप होते हैं, धुंधकारी और गौकर्ण, साथ में ही उनका पालन पोषण होने लगा। तो आगे चल करके गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गौकर्ण तो बहुत बड़ा विद्वान हुआ, बहुत बड़ा पांडित्य हो गया, और धुंधकारी महानिशाचर महाखल हो गया। रोज रोज बाहर उपद्रव करता, लोग बाग शिकायत लेकर के आत्मदेव के पास आते। बच्चों को नहाने के बहाने ले जाता, तो कुआं में धक्का मार देता। आत्मदेव आज दुखी हो जाते और दुखी होकर के, उदास होकर के आज फिर से जंगल में जा रहे हैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए। एक समय वो था जब पुत्र नहीं था, तब प्राणों को त्यागने के लिए जा रहे थे। एक समय वो आया कि जब पुत्र है पर बिगड़ गया, तब दुखी होकर के प्राणों को त्यागने जा रहे हैं। गौकर्ण जी ने उनको उपदेश दिया, समझाया। वैसे श्रीमद् भागवत के 3 रूप होते हैं, आध्यात्मिक, आदि देव और आदि भौतिक। मनुष्य का शरीर ही तुंगभद्रा है,
भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली, और तुंग का अर्थ है अधिक, अधिक कल्याण करने वाली। और ये अधिक कल्याण करने वाली ये हमारी काया है। आत्मदेव अपने शरीर के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचाने वही आत्मदेव है। धुंधली धुंधली है हमारी बुद्धि, बुद्धि ही हमारी धुंधली है, हर काम में टांग अड़ाती है, दुविधा पैदा करती है। बुद्धि और आत्मा का संबंध तो, लेकिन जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होता तब तक विवेक रूपी पुत्र जन्म नहीं लेता। तब आत्मा संसार रूपी नदी में डूबता चला जाता है। आत्मा को सत्संग मिले तो ज्ञान व भक्ति रूपी फल प्राप्त होता है। और गाय को फल खिलाया तो गौ का मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रियों को खिलाया। वो धुंधकारी मतलब द्रव्य सुख व काम सुख वाला ही धुंधकारी है। बुद्धि, बुद्धि ने मन को जन्म दिया, वो बुद्धि धुंधली है, मन धुंधकारी है। धुंधकारी ना स्नान करता है, ना संध्या करता है, ना सत्कर्म करता है, ना भगवान का भजन करता है, ना प्रभु का सेवा भाव, ना बड़ों का सत्कार करता है, ना बड़ों का सम्मान करता है। आत्मदेव बड़े दुखी हैं। गोकुल जी समझाते हैं, कहते हैं कि पिताजी आसार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का सुत कश्य धनम कश्य स्नेह जाजुल्य तेन सम। हे पिताजी, यह संसार आसार है, यह दुख रूपी है, वह मोह में डालने वाला है। अरे पुत्र किसका, धन किसका? मोह व्यक्ति दिन रात जलता है। और गोस्वामी बाबा भी कहते हैं, अरे मोहे सकल व्याधन कर मूला, मोहे सकल व्याधन कर मूला, उपजत बहुविधि सूला। मोह सभी व्याधियों का मूल है। गोकुल जी कहते हैं, अरे पिताजी, ना चैन्द्रस्य सुख किंचिन सुखम चक्रवर्ती न मुनरे कांत जीवना। अरे पिताजी, ना सुख इंद्र को है, ना राजा को सुख है, केवल विरक्त व एकांत जीवी को ही, हरि भक्त को ही सुख है। एक कवि ने कहा है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। किसी धनवान के पास जाओ, वो कहो भैया आप सुखी हैं, तो कहेगा अरे महाराज हम कहाँ सुखी,